हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे बुद्धि की विशेषताओं के बारे में और बुद्धि के प्रकार के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में जाना है कि इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो आप लोगों ने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इंटेलिजेंस की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर जो हमने पिछली क्लास में परिभाषा देखी है, कई सारी परिभाषा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछली क्लास आप लोग जरूर देख लीजिए। वहाँ से जो भी परिभाषा है उसी के आधार पर बुद्धि की विशेषताओं को समझा जा सकता है। तो फ्रीमैन महोदय ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। तो कौन कौन से 3 वर्ग हैं। पहला है समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू एडजस्ट। दूसरा है सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू लर्न। और तीसरा अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस एज एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। ये 3 वर्गों में फ्रीमैन मनोवैज्ञानिक ने इसे बांटा है यानी कि बुद्धि को बांटा है। तो ये यहाँ से आपने देख लिया। आगे देखिएगा, बुद्धि की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर दिया जा रहा है। बुद्धि की विशेषताएं जो हैं, इनमें पहला पॉइंट है कि बुद्धि क्या है, एक जन्मजात शक्ति है। जब से हम जन्म लेते हैं तभी से बुद्धि हमारे अंदर विद्यमान होती है। तो यह क्या है, जन्मजात शक्ति है और यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें ये मिलता है। तो ये क्या है, वंशानुक्रम से हमें बुद्धि प्राप्त होती है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार का संगठन करता है। अपने जो आसपास या फिर अपने में जो भी कठिनाई होती है, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उन कठिनाइयों को दूर करता है और अपने समस्या का समाधान कर पाता है। बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता भी है। हमारे अतीत में जो भी घटित हुआ है उससे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और उससे हम लाभ उठा सके, ये हमारी बुद्धि की योग्यता होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है यानी कि हमें जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, जो चीज़ हम देख नहीं सकते, उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। यह क्या है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जो हमें दिखाई नहीं देता वही अमूर्त होता है और जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, वह क्या होता है, मूर्त होता है। बुद्धि क्या है, विभिन्न योग्यताओं का समूह भी है और बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का सार होता है। बुद्धि के द्वारा अर्जित ज्ञान की नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोग बुद्धि और ज्ञान को सेम ही समझ बैठते हैं, जबकि बुद्धि और ज्ञान में, इंटेलिजेंस और नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस होता है। लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं पाया जाता। आप लड़की हैं या लड़के हैं, इससे कोई डिफरेंस ये नहीं होता कि बुद्धि लड़कों में ज़्यादा पाई जाएगी या फिर लड़कियों में ज़्यादा पाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुद्धि अंतर नहीं होता लिंग भेद के कारण। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों और विचारों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है और समझकर मस्तिष्क को निर्णय करने के लिए भी प्रेरित करती है। तो ये आपने देखा बुद्धि की कुछ विशेषताओं को। अब जानेंगे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं यानी कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो देखिएगा, बुद्धि के प्रकारों को निर्धारित कर पाना तो सरल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे कि देखिएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से। पहला गामक यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। ये प्रकार 3 जो बताए वो थॉर्नडाइक ने बताए। और गैरेट महोदय ने क्या किया कि थॉर्नडाइक की गामक और यांत्रिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि यानी कि कंक्रीट इंटेलिजेंस की संज्ञा दे दी। देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय ने गामक यांत्रिक बुद्धि बताई पहली, इसी को गैरेट महोदय ने क्या किया, इसी को मूर्त बुद्धि कह दी।
तो ये क्या किया इन्होंने, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया गैरेट ने। थॉर्नडाइक की गामक और यांत्रिक को मूर्त बुद्धि कह दी, और वर्तमान में बुद्धि के यही 3 प्रकार माने जाते हैं जो गैरेट महोदय ने बताया। पहला इन्होंने बताया क्या, मूर्त बुद्धि, और दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। यही 3 प्रकार माने जाते हैं वर्तमान में, तो यही हमको पढ़ना है। पहला कौन सा है, मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस। देखिएगा ये क्या है, तो यह वह बुद्धि जो मनुष्यों को वस्तुओं के स्वरूप को समझने और अनुकूल क्रिया करने में सहयोग करती हैं, उसे पेरेंट ने क्या कहा, मूर्त बुद्धि। यहाँ पर पेरेंट नहीं होगा, यहाँ पर गैरेट होगा, क्योंकि गैरेट महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आपको ध्यान रखना है। गैरेट ने क्या किया, मूर्त बुद्धि की संज्ञा दे दी। मूर्त बुद्धि इसलिए कि वह मूर्त वस्तुओं को समझने और मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता देती है। बात ये होती है कि मूर्त क्या है, यानी कि कंक्रीट क्या है, तो सामने जो हमारे दिखाई देता है, जो चीज़ हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे ही हम मूर्त या कंक्रीट कहते हैं। जो ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई देती है, ऐसी वस्तुओं को समझने को या फिर मूर्त क्रियाओं को करने में सहायता देती है, वही हमारी मूर्त बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार की बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि कहा था, जिसे आपने ऊपर देखा है। थॉर्नडाइक महोदय ने पहला गामक यांत्रिक बुद्धि इसे बताया था, जिसे गैरेट महोदय ने मूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है। जिन बालकों में इस तरह की बुद्धि यानी कि मूर्त बुद्धि की अधिकता होती है, वे वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में विशेष रुचि रखते हैं। ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा जो चीज़ों को बहुत जल्दी तोड़ फोड़ कर देते हैं, तोड़ देते हैं चीज़ों को, उनके अंदर मूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है। ऐसे बालक आगे चलकर कुशल कर्मकार या इंजीनियर बनते हैं। तो ये एकदम सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई सारे ऐसे चांस होते हैं, कई परसेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली क्या थी, मूर्त बुद्धि थी। अगली बुद्धि का जो प्रकार है वह है अमूर्त बुद्धि, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा कि अमूर्त बुद्धि क्या है। वह बुद्धि जो मनुष्य को पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में, विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने में, सोचने समझने में और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता करती है, इसे ही थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि की संज्ञा दी है, या फिर इसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त का मतलब क्या है, जो हमारे सामने हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम सोच नहीं सकते, वही अमूर्त होता है। तो अमूर्त बुद्धि इसलिए क्योंकि वह अमूर्त चिंतन, मनन और समस्या समाधान में सहायक होती है। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे पुस्तक का अध्ययन करते हैं और चिंतन मनन में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे वकील, डॉक्टर, अध्यापक, साहित्यकार, चित्रकार और दार्शनिक बनते हैं। तो ये अमूर्त बुद्धि की विशेषताएं हैं कि जिन बच्चों के अंदर अमूर्त बुद्धि ज़्यादा है, वो आगे चलकर क्या बनेंगे, काहे का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरा जो हमारा बुद्धि का प्रकार है वह कौन सा है, सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस का। यह बुद्धि मनुष्यों को अपने समाज में समायोजन करने एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने में सहायता करती है। उसे थॉर्नडाइक ने क्या कहा, सामाजिक बुद्धि की संज्ञा दे दी। जिन बालकों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, वे परिवार के सदस्यों, समाज के हमजोलियों और विद्यालय के सहपाठियों के साथ समायोजन करते हैं और सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर अच्छे व्यवसायी बनते हैं, समाज सेवक बनते हैं, या फिर आप राजनेता कह सकते हैं। तो ये बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं अगर वे सामाजिक बुद्धि की अधिकता अगर बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो ये बुद्धि के 3 प्रकार थे। आप बताइएगा कि आपके अंदर इन तीनों बुद्धि के प्रकार में से कौन सी बुद्धि की अधिकता है, मूर्त बुद्धि की अधिकता है, अमूर्त बुद्धि की अधिकता है, या फिर सामाजिक बुद्धि की अधिकता है। मूर्त बुद्धि वह होती है जो हम सामने चीज़ों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, वह मूर्त बुद्धि कहलाती है। अमूर्त बुद्धि वह होती है जो हमारे सामने नहीं होती, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, उसके बारे में भी विचार कर सके, वह अमूर्त बुद्धि कहलाती है। और सामाजिक बुद्धि वह होती है जहाँ पर हम समाज के लोगों के साथ या फिर कई सारे लोगों के साथ समूह में बैठकर चर्चा कर सके या फिर विचार विमर्श कर सके। ये सारी चीज़ें सामाजिक बुद्धि कहलाती है, जहाँ पर हमारी बुद्धि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा
हम कार्य कर सकते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक बुद्धि है। तो ये 3 प्रकार बुद्धि के यहाँ पर बताए हैं गैरट महोदय ने, जो काफ़ी ज़्यादा मान्य हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार। तो आपको अगर ये चीज़ें समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।